वेलकम हमारे गार्डन रूफटॉप गार्डन। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों हमारा इसका नाम भी वात्सल्य रूफटॉप गार्डन है हमारे। वात्सल्य रूफटॉप गार्डन। जी जी। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया अपनी बगिया को दिखाने का। यहाँ से हम गुजर रहे थे, किसी गार्डन को शूट करने जा रहे थे, और जैसे ही आपके घर पे हमारी नज़र पड़ी, ऊपर हमने देखी इतनी अच्छी फुलवारी है, बड़े बड़े पेड़ छत के ऊपर लगा रखे हैं और उस पर बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके पास सीधा चले आए। मेरे साथ यहाँ पे मिस्टर दिनेश कुमार शर्मा जी और राजपुनिया जी भी हैं। तो हम लोग सीधा सर से बात करने आए, तो इनके पहले बेटे से बात हुई हमारी, उनसे हमने डिस्कशन किया और फाइनली परमिशन लेके अब सर के साथ हम शूट कर रहे हैं। तो मिस्टर उमेद माथुर जी हमारे साथ हैं, जो कि लंबे समय से बागवानी कर रहे हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। तो सर मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, इतना सुंदर गार्डन कैसे तैयार किया और बागवानी की शुरुआत आखिर कैसे हुई, आपकी जर्नी क्या है, प्लीज़ हमारे व्यूअर से शेयर करें। एक्चुअली मैं बैंक से, स्टेट बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ जी। तो रिटायरमेंट के बाद मेरी हॉबी शुरू से रही है। पहले हम जो तलवंडी में रहते थे, हमारे वहाँ पे भी हमने ऐसे ही गार्डन डेवलप कर रखा था। अच्छा। पर वो नीचे नीचे था। यहाँ हमने मकान बनाया 2018 में, तो हमारे आइडिया आया कि क्यों ना ऊपर, नीचे तो हमने किराए से दे रखा है, तो हम क्या करें अपने लिए, तो हमने ऊपर रूफटॉप गार्डन बनाने की सोची। वाह। बेटे ने भी इसको मेरे को सपोर्ट किया और हमने इस चीज़ को किया कि कैसे इसको किया जाए। तो इससे दो फ़ायदा हुआ है मेरे को। एक तो जो गर्मी जो जाती है जी, तो इन पेड़ पौधों से काफ़ी कम हो जाती है। वाह। तो ये आइडिया बेटे ने दिया मेरे को जी। उसने एनर्जी एफिशिएंसी में ये काम किया हुआ है। ओके। तो हमने फिर इसको, पहले तो ये सोचा था कि इसको पूरा ग्रास लैंड बना दिया जाए। अच्छा। लेकिन बाद में हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा वैल्यूबल भी हो जाएगा ये। जी। तो ये वाटर प्रूफिंग करा रखी है आपने? हाँ, ये वाटर प्रूफिंग है। ओके। तो इससे क्या है कि पानी का दिक्कत नहीं आती है। और साइडों में हमने वो लगा के, और पानी एक्सेस पानी जो ये ब्रिक्स हैं, क्यारियाँ जो हैं, ये खुद ही तैयार करी हैं? खुद तैयार की है हमने। अरे वाह। और सब ये टाइल्स लगा के, ताकि एक्सेस पानी इसमें निकल जाता है। वाह। तो ये बीच से इन्होंने सीमेंट वगैरह नहीं निकाला? बिल्कुल नहीं, ये सीमेंट नहीं डाला है, बिना उसके हैं, ताकि एक्सेस पानी निकल जाए और पानी निकलता रहता है। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से पूरा साइडों में हमें क्यारी ही क्यारी नज़र आ रही हैं, और इसमें बहुत सारी सब्जियां और ट्रीज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं। मैं आपको पपीते भी दिखाऊंगा, बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं। अगर आप भी अपने गार्डन में फुलवारी बनाना चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं, सब्जियां देखना चाहते हैं, तो आज सर का पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सर क्यारी आपने जो बनाई है, इसमें जो मिट्टी का मिश्रण है वो क्या है, वो हमारे व्यूअर से शेयर इसमें करें। हमने सॉइल लिया, 50% सॉइल है जी, 25% हमने इसमें रेत मिलाई है जी, और बाकी 25% हमने कंपोस्ट मिलाया है, अपने काऊ डंग वाला। अच्छा। तो वो मिक्स करके हमने इनमें भरा है। वाह। ये बहुत ही वो है, सॉफ्ट है जी। इसमें इजीली मतलब रूट डेवलप वगैरह होती हैं। तो और पानी का कोई इसमें है नहीं, रूट बाउंड वगैरह नहीं होती हैं। और जो नए गमलों में है, उनका हम हर साल रिपोर्टिंग करते हैं, काट के वापस करते हैं, ताकि मतलब रूट बाउंड हो जाती है, वो सब सही हो जाती है। वाह। तो ये सारे काम खुद कर रहे हैं? जी हाँ जी। तो बिना माली फुर हरियाली। नहीं, माली हम ही हैं इनकी। जी, नहीं मैं कह रहा हूँ बाहर से हायरिंग नहीं है ना किसी की, खुद ही बने हुए माली, खुद ही माली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमसे जुड़ा प्रेम है इनका और हमारा एक बाउंड है। हाँ, अफेक्शन है दोनों का। तो ये आप बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि हमारा इसके साथ बाउंड होता है, और उसी बाउंड के कारण इसमें हम इतनी अच्छी ग्रोथ देख पाते हैं। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पौधे उनसे बातें भी करते हैं। बिल्कुल, ये हम कभी इनको नहीं देखते हैं। देखो कितना शानदार खिला हुआ है, ऐसा लग रहा है जिससे अपने से बात कर रहा है ये। राइट। तो सर ये चीज़ होती है, अपन इनको बोलते नहीं है, लेकिन ये आपकी अगर समझ है तो आप समझोगे कि ये बात कर रहे हैं हमसे। राइट, वही चीज़। बिल्कुल ठीक। अब सर हम आपका गार्डन टूर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके गार्डन में बड़े बड़े वृक्ष भी नज़र आ रहे हैं जी। जैसे कि हम बात करें चंपा की, पपीते की, ये सब मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और ये सब आपने किस तरह के पॉट में लगाया है वो बताएं। और इस तरह फ्रूटिंग अगर हमें अपनी छत पे लेनी है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए जी। ये चंपा का मैं लेके आया था, छोटा था पौधा ये। अच्छा। करीबन 2 फीट करीब का लेके आया था। उसके बाद इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। वाह। ये ड्रम लेके आया था मैं, एक ड्रम को 2 पीस में करवाए। अच्छा। और उसको हमने ये किया था कि इसकी रूट
इसके हिसाब से भी डेवलप हो सके, क्योंकि बड़े पेड़ के लिए जी रूट के उतना अमाउंट भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर हमें बड़े वृक्ष चाहिए तो उसकी जड़ें भी फैलें अच्छे से, इसके लिए उनके लिए उतनी proper जगह होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी जी, है। जी। इसलिए इस तरह के ड्रम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसको भी 2 साल में रिपोर्ट करता हूँ, पूरा निकालता हूँ और फिर इसकी जड़ें काट के फिर वापस करते हैं। बहुत ही बढ़िया 2-2 साल में। ये गमले वाले 1 साल में, लेकिन बड़ा जो पोर्ट है जी। पेड़ों के वो 2 साल में करते हैं। हाँ, ये 5 साल का हो गया। ये। वाह बहुत बढ़िया। और चंपा से तो खुशबू भी बहुत ही हाँ, अच्छी बहुत आती है। शानदार खुशबू आती है इसकी, इतनी भीनी आती है। जी। इसमें हवाएं चलती है ना उसको वेट देने के लिए, ताकि ऊपर का वेट ज्यादा हो। बात हम सर नीले ड्रम की कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि और भी बहुत सारे हाँ, नीले छोटे ड्रम हैं। लगा रखे हैं। ये चीकू का है, जी इसमें चीकू वाला है। ये ड्रम जो है छोटे हैं, लेकिन इनके हिसाब से ठीक है ये। इस पर्टिकुलर प्लांट के अकॉर्डिंग ये वाला साइज़ बिल्कुल सही रहेगा, जी। इसलिए इसमें लगाया है। अच्छा सर, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम इतने छोटे प्लांट को इतने बड़े ड्रम में लगा देंगे वो तो भी वो दिक्कत प्लांट होती भी है। खराब हो सकता हाँ, जी। है ना। उसका रीज़न है ओवर वाटरिंग हो जाएगी, Over रूट watering वाटरिंग हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा प्लांट के अकॉर्डिंग ही पॉट को चूज़ लेना करना है, और वो आप उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, उसके ट्रंक को आप देखें कितना पतला है कितना मोटा है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसी तरह से जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप क्या डालते हैं? अपने 2 तरह के खाद है मेरे पास। एक तो मैं किचन कंपोस्ट बनाता हूँ खुद, और एक काऊ डंग, ये दोनों मिक्स करके मैं डालता हूँ। अच्छा और लगभग हर महीने के अंदर इनको डालना पड़ता है, जी। ताकि फ्रूटिंग, क्योंकि इनके खाद के अलावा कहीं से अलग से आती नहीं, ज़मीन में ज़्यादा पौधे होते हैं, न्यूट्रिशन मिलते रहता है ज़मीन में। जी, यहाँ पे हमें अलग से न्यूट्रिशन डालना बहुत ज़रूरी है। पड़ता है इनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही रीज़न है दोस्तों इनकी फ्रूटिंग का। यहाँ आप देखिए अनार जो है वो गुच्छों में आपको दिखाई देगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और फ्रूटिंग तो आपको नज़र आ ही रही है। साथ में प्लांट की जो हेल्थ है वो भी आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो सर फ्रूटिंग प्लांट पे कई सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि जैसे ही फल बनना शुरू होता है वो गिर जाता है, तो उसके लिए क्या समाधान है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली जब इसके फ्लावर आते हैं तब इनको पानी कम देना होता है। अच्छा उस समय ये स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये फल बनाते हैं उस समय। ओके। ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए होता है जब फ्रूटिंग होती है। उसके बाद फिर एक बार बन जाने के बाद फिर आप दें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब पानी फल उतना ही- प्रॉपर बन जाए, हाँ, साइज जी। लेने लगे, उसके बाद हम कर सकते हैं। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इनको टाइमली देना होता है। अपन देखें कि पानी इसमें उंगली डाल के देखें, हाँ हाँ अगर उसमें नमी है जी। तो नहीं डालना है। ओके। पूरा 1 इंच आप उंगली में अगर जा रहा है, सूख गया है, तो आप पानी डालें, और वो भी लिमिटेड डालें जितना इसकी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है, और सीज़न का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ। अब जैसे सर के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, लेकिन हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, जी। तो हम समझ सकते हैं कि इस टाइम पे बारिश का मौसम है, और कुछ टाइम पहले कोटा में अच्छी खासी बारिश भी हुई है। तो बारिश के समय में हमें ध्यान रखना है कि पानी हम ना दें तो ज़्यादा बेटर है, ना और दें, मिट्टी चेक साथ कर में लें, इनमें छेद किए हुए हैं ताकि जी। एक्सेस पानी निकल जाए। निकल जाए। सब बहुत ही में बढ़िया। सब में एक्सेस, ये देखिए आप इसमें कितने छेद हो रहे हैं नीचे। तो आपको सिर्फ नीचे ही नहीं, साइड में भी अगर होल कर देते होल हैं, करना तो पड़ता ये कारगर है आपके प्लांट को एक्सेस पानी निकलना जरूरी है। जी बचाने के लिए। ये नींबू है सर? ये मौसमी है। मौसमी है, बहुत बढ़िया। कितना पुराना प्लांट होगा ये? ये 5 साल पुराना है। तो फ्रूटिंग आने लगी है क्या इसके अंदर? हाँ, आ जाती है। नाइस, बहुत ही बढ़िया। एक और देखिए चंपा है दोस्तों यहाँ हाँ, पर, ये रेड चंपा है। रेड चंपा, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप ऐसा फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर हो, कॉम्पैक्ट हो, और उसको आप इजीली अपने पास रख भी पाएँ, ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, तो चंपा आप ज़रूर चूज़ करें। सर के पास वाइट और पिंक दोनों ही कलर यहाँ पे मौजूद हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक और अनार आ चुका है, और यहाँ पे आ चुकी है एक सब्जी। ये इसके अंदर है अपने वो क्या, अंजीर। वाह। ये इसमें अंजीर खूब आते हैं। अभी नहीं आ रहे थे तो हमने इसमें साथ में जी जो खीरा की बेल लगा दी है। राइट राइट। और देख पा रहे हैं दोस्तों एक यहाँ पन दो काज करते हैं। ये खीरा आ रहा हुआ है। एक पन दो काज पॉट का कर रहे हैं पूरा इस्तेमाल, कि अंजीर की फ्रूटिंग भी इनको मिल जाए और सब्ज़ी भी साथ साथ मिल जाए, दोनों ही काम साथ साथ हो जाए। इसी के साथ ही बात हम पपीते की कर रहे थे, तो ये तो फ्रूट आप देख ही पा रहे हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा फ्रूटिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, लगभग सर 20-22 तो लगे हुए हैं। हाँ, ये करीबन 2.5 साल का पौधा हो गया है ये। अच्छा जी। और देखिए छत के ऊपर आपने शायद ही इतना बड़ा पपीता देखा हो, लगभग हाइट भी इसकी 10 से 12 ये फीट होगी, 12 फीट से है ना? ऊपर है। 12 फीट का है ये। तो सर पपीते की इस तरह की ग्रोथ अगर चाहिए तो हमें क्या करना है? बस एक तो मिट्टी का चुनाव जो आपको सही करना है। जी मिट्टी जो है 50-25-25 के रेशियो में आपको मिक्स करनी है इसको। 50 जो मिट्टी जी
25% आपको रेत और 25% आपको खाद। जी खाद के अंदर आप काऊ डंग वगैरह ले सकते हैं, काऊ की मैन्योर जो होती है जी। उसके कंपोस्ट है तो आपका ये डले हुए हैं, देखिए आप। ये देखिए ऊपर से डाला भी हुआ है। ये जो काऊ डंग है सर, कितने कितने समय के अंतराल में डालते रहते हैं आप? महीने भर, महीने में एक बार डालना है। फ्रूट वालों में जी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए इनको बिल्कुल ठीक। प्रॉपर। तो थोड़ी सी खुदाई करके और वो डालते हैं ताकि वो उसमें जाए। गुड़ाई करके और डाल देते हैं। हाँ डालते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो थोड़ा ठंडा कर हाँ। लेना, नहीं तो पौधा जल जाता है। ओहो, देखिए मैम भी आपको साथ साथ टिप्स दे रही हैं। जी, नहीं है। आपके घर में सभी को बागवानी का शौक है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका बहुत में योगदान है इसमें, अरे वाह, मेरे से ज़्यादा इनका योगदान है। अमेजिंग। तो बिना योगदान के सर हम काम नहीं कर पाते, सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी वाला है। काम तो करते हैं, रख रखाव, उसकी कटिंग करना, ये सारी ये काम करते हैं। बाकी मैं जैसे भारी वाला जो भी काम होता है वो मैं करता हूँ, बाकी ये शेपिंग वगैरह सब ये करती है। लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपके घर में सभी को शौक है। हाँ जी। ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लौकी की ये एलोवेरा देखो आप, कितना एलोवेरा फैला हुआ है। एलोवेरा में फूल आ चुके थे, खत्म है अभी। ये फूल, तो एलोवेरा को कैसे यूज़ करते हैं सर? एलोवेरा तो हम जूस पीते हैं। अच्छा, किस तरह जूस बनाना चाहिए? हाँ बताओ आप। इसकी ये कटिंग करके हाँ हाँ और बड़े बड़े जैसे वो दिन लेते में हैं। 3-4 घंटे इसको सीधा करके रखता है कि इसका पीला जो होता है ना, हाँ हाँ एक बार वो निकल जाए। अच्छा। तो उसको छील के आराम से, और उसमें क्या कहते हैं अपन जो मिक्सर हो ना अपना, जिसमें अपन जूस बनाते हैं, उसमें इसको जूस बना लें, उसमें नींबू डालें, आप पुदीना नींबू डालें, थोड़ा पुदीना वगैरह डाला, एकदम बहुत ही बहुत टेस्टी ही बनता है। tasty बिल्कुल लगता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लगेगा ही एलोवेरा नहीं का कि है क्या। एलोवेरा पी रहे हैं। आप अगर सोचिए आपको किसी को चिकनाहट लगती है कि चिकना नहीं बिल्कुल नहीं लगता। लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। वाह। और इसको पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं? फायदे फायदे बहुत है, फायदे नहीं, हमारे ये तो viewers- अमृत है एक तरह से देखा अमृत जाए। है, कईयों तो कहते हमारे हैं कि व्यूअर जानना घुटनों में चाहेंगे क्या हमारे है? आजकल ग्रीसिंग खत्म हो रही है हाँ, हमारी, हाँ। तो वो उसके लिए तो बहुत ही अच्छे अच्छा हैं है ये। ये। बहुत ही बढ़िया। हाँ। तो और मतलब जो लोग बाग चेहरे पे लगाते हैं, जी, जी, तो कम जी। से कम अंदर से जो अपना निकलेगा निखार, वो स्किन इसको- के लिए भी तो अच्छा अब है। मुझे ये लगता है कि अगर हम इसका जूस पीते हैं तो जितनी दवाइयाँ वगैरह हैं वो खाने की जरूरत नहीं जी, रहेगी। जी, घुटने की ग्रीसिंग की जैसे आपने अच्छा। बात की, और चेहरे पे जो सब glow, ऑर्गेनिक है ये। वो अपने आप आएगा। सब ऑर्गेनिक आइटम है। अपने गार्डन का है। अभी हम 65 साल के हैं, 70 के उसमें जा रहे हैं। ओहो हो, वाह। लेकिन आपने खुद को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, और शायद इसका कारण बागवानी है। बागवानी है। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। आप कंपोस्ट बता रहे थे दिखाने हाँ, के लिए, आइए, वो आइए। हम देख लेते हैं जी। कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये कंपोस्टिंग दोस्तों खुद ही करते हैं। जैसे कहीं से नीम के पत्ते ये देखिए। मिलते हैं, वो भी हम देखो, नीम के पत्तों को भी ये पेड़ नीम के करते हैं। पत्ते हैं ना, ओहो, तोड़ वाह। देते हैं तो हम उठा के ले आए इसको। ये आए उठा के अब इसको अच्छा। करके घाट के साथ डालेंगे, घाट क्योंकि के साथ मिला बरसात के। ज्यादा हुई है ना, तो कीड़ा लगने का डर है। तो इसके लिए नीम के पत्ते कारगर नीम हैं। के पत्ते ही है। वाह। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, जो लोग कहते हैं कि बागवानी एक्सपेंसिव है, उन लोगों के लिए उदाहरण है कि आपको दवाएं वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे डालते हैं तो कंपोस्ट भी बनती है, ये वहाँ साथ ही साथ वो पौधों को सामने बचाती जो है। है पेड़ है, नीम का पेड़ काट के पटक गया था कोई। अच्छा, सामने। मैं उठा के लाया सारा, इसमें चुन के ले आया। अच्छा मैंने कहा ये अपने लिए तो जी, फायदे की चीज है, इतना क्यों नहीं शौक इसको है, यूज ये करें। पूरी गली में हाँ हाँ पौधे लगाए सारी इन्होंने, और पूरी सबको रोड पानी पे देते मैंने हैं, कर इतने रखा है। पाइप अच्छा। रख रखे हैं। जी जी, अभी बताऊंगा नीचे भी मैं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ बढ़िया। से ये वहाँ जो तक है- के सब पौधों को हम पाइप खरीद रखे हैं, सबको पानी पाइप देते से पूरे हैं। आगे तक पानी देकर आते हैं। उससे वहाँ तक के जो पौधे दिख रहे होंगे आपको हाँ लगे हाँ हुए, हाँ हाँ। वो सब बस हम ही और करते हैं फिर ये उसकी। हमने ओहो, ये बहुत बढ़िया सर। ये नीचे चल के वो भी देखेंगे हम। ये किचन कंपोस्ट बनाया हुआ है मेरा। इसमें क्या है कि एक लेयर डालते हैं सब्जी वगैरह के छिलके, जी। बिना पके हुए। ओके। जो छिलके होते हैं, वेस्ट सब्जी जो है वो सब इसके अंदर बारीक पीस करके डालते हैं। जी। उसके बाद एक लेयर जो है मिट्टी हो तो वो, अदरवाइज खाद वो है तो ये वो हमने डाली हुई है ये। जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो बन गई है, मतलब जी। तैयार है ये वाली। ये हमारा प्रोसेस में चल रहा है, ये देखिए। ये मैं बताता हूँ, अंदर देखिए। ये तो ये देखिए, जैसा सर ने आपको बताया वैसा देखिए इसमें आपको मिल रहा है। इसी तरीके से आपको भी कंपोस्टिंग करनी है। और कितने टाइम में तैयार हो जाती है सर? ये सर्दी में तो 3 महीने लगते हैं, जी। गर्मी में 1 महीने में भी हो जाती तैयार। अच्छा। अच्छा, इसमें जो क्या छेद कर रखे हैं हमने, ओके। तो इसमें लिक्विड आता है। हाँ हाँ। वो लिक्विड जो है ये वाह। ये बहुत ही अच्छी खाद है ये। अच्छा जी। इसके अंदर जैसे एक लीटर आपने ये लिया, हम्म। तो इसमें 10 या 12 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा तो डालेंगे, ओके। अदरवाइज पौधे जल जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत तेज होता है ये। जी 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 जी। और ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। हम्म। अब जो हम ये हो जाते हैं ज़्यादा, जी। इसमें तो मैं वो बनाना पील का बना के रखता हूँ। ओके।
ये जो है ये अच्छा, इसका ऐसे ही इकट्ठा करते रहते हैं आप। इकट्ठा कर लेते तो हैं। ये तो सर लंबे समय तक चलता होगा आपके पास, हाँ? बहुत बहुत तो मतलब खाद की खाद और जी, जी। लिक्विड फर्टिलाइजर अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। लिक्विड अलग से है, ये लिक्विड भी डालते हैं ना। बहुत ही बढ़िया। पानी मिलाना कितना तो जैसे कि आपने बताया कि बनाना पील फर्टिलाइजर भी बनाते हैं आप। ये देखिए ये वाह, बहुत बढ़िया। इसको भी इकट्ठा कर लिया। ये सब इकट्ठा बहुत बीच बीच में हम इसको वापस रख देते हैं। वापस रख देते हैं, फिर इकट्ठा होता रहेगा। ये बहुत जैसे ही थोड़ा होता है वैसे वापस इसको डाल के इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी घर में कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ना केवल कचरे का निपटारा होगा, साथ ही साथ वो सब आपके गार्डन में इस्तेमाल होगा और ग्रोथ मिलेगी। जी, छेद भी है इनमें ताकि वो होए। जी, आप देखेंगे धीरे धीरे और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए जो बालकनी एरिया है, जहाँ से नीचे की तरफ से हमारी नज़र पड़ी थी, वहाँ कॉर्नर से हमने देखा था इनका घर, हमारी नज़र पड़ी कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं। चल के बात की जाए तो ये वो सारे प्लांट्स हैं आपके सामने, और साइड में हम देख रहे थे चंपा वगैरह पपीते लगे हुए थे, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। ये देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट आपको नज़र आ रहा है, येलो कलर के ये गोरी फ्लावर्स। चोरा है। जी, गोरी चोरी, हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है। ये कौन सा है सर? ये गोरी चोरी दोनों सेम है। दो लगा रखे हैं आपने। ये नाग ये नाग चंपा लगी चंपा हुई है। और ये क्या किया हुआ है आपने? ये एक्चुअली हमारे बेकार सा पड़ा हुआ आइटम था, अच्छा, तो ये हमने पारिजात के लिए लगा के इस पे हाँ, बेल चढ़ा मतलब दी। इसकी बेल के लिए आपने इसको यूज़ कर हाँ, लिया। इसको यूज़ कर लिया। वाह, वाह। अपने वेस्ट मटेरियल है जी, तो जी, उनको जी। यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको हर वीडियो में दिखाते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो सर के गार्डन में भी हमें देखने के लिए मिल गया है। इस तरह की वेस्ट चीज़ों को आप किसी ना किसी तरह अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बेल के लिए किया। ये कनीर है। वाह, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। और साइड में देखिए बोगनवेलिया है जो कि फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी इस टाइम कर रहे हैं। एक कनेर देखिए, ये इसकी भी रेड फ्लावरिंग वाला बहुत है, अच्छी पिंक है। वाला। जी, इसमें खुशबू है। अच्छा, इस जी, कनेर जी, में बिल्कुल खुशबू है इसमें। ओहो, ये जो कनेर है दोस्तों बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। हाँ। बहुत इस वाले में नहीं आती, ये वाली ये जो है इसमें है। फ्लावरिंग चालू होगी। ये दोबारा चालू होगी फ्लावरिंग। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, बोगनवेलिया में कलर बहुत है आपके पास। हाँ एक जी, ये हाँ वाला जी, भी हाँ। है, ये देखिए, कलकत्ता ही बोलते हैं इसको। डबल शेड, वहाँ हाँ, वाइट कलर भी जी है, जी। ऑरेंज भी ये एक ऑरेंज है, ऑरेंज और ये एक पिंक। ये वाह, मेरा जो सर फेवरेट है वो ये वाला है। बहुत बहुत शानदार अच्छा लगता है, बहुत शानदार। शानदार लगता है और ये। ज़्यादा सनलाइट भी होगी तो ये ज़्यादा हाँ। कलर डल होगा, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगेगा। ये चांदनी है। ये देखिए आप एक चीज़ और नोट करेंगे दोस्तों, हम अचानक सर के पास हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी वगैरह करने का कुछ मौका मिला है ना। गार्डन आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन मिल रहा है, और साथ ही साथ पत्तियां हमें नहीं नज़र आ रही कहीं भी पीली सूखी इस तरीके से। तो इसका आप एक सीधा सीधा रीज़न ये समझ सकते हैं वो कि अपने सुबह गार्डन में रोज़ की रोज़ की रोज अवेलेबल रहते होंगे, काम करते रहते होंगे। नालियाँ तक साफ है देखिए। बहुत क्योंकि बढ़िया। बारिश आती है तो हम ये जो है मोगरे का है, बेल है। हम्म। इतनी चढ़ गई हमारे है पास पूरे बांस पड़े चढ़ाने हुए के थे, लिए। उससे कर्व करके ताकि ये उसको बेल यूज- आराम से चढ़ सके। बांसों को यूज खीरे की करके। बेल। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ग्रो बैग लगाए हुए हैं जी आपने। हाँ, ग्रो बैग है ये। तो इस टाइप की क्यारी की हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, इन्होंने जगह जगह बनाई हुई है, और जगह जगह ऑर्गेनिक सब्जियां ले रहे हैं। सर कितनी सब्जी ये बाहर से लानी टमाटर- होती है और कितनी घर से हो जाती है? नहीं खैर बाहर से लेके तो आना पड़ता है, लेकिन हाँ हमारे काफ़ी इंटरेस्ट वाली चीज़ें हम यहाँ उगा लेते उगा हैं। लेते हैं, जैसे और दूसरी एक वगैरह भी उगाते हैं, पर जी। अभी इस टाइम हम बाहर से आए थे, अभी 3 महीने हुए हैं। और ऑर्गेनिक का तो टेस्ट भी बहुत ही अरे, बहुत शानदार मूली रहता खाई है। हमने, अभी बच्चों ने खाया, इतना अच्छा मजा आया। बहुत अच्छी मूली है। अभी मैं निकाल के बताता हूँ आपको, देखो ये रही। जी, अभी मैं निकालती अभी अब बस सर्दी तक, दिसंबर तक हो जाएंगे। और ये देखिए, आपके सामने हार्वेस्टिंग भी करके दिखा दी है। ये देखिए अभी साइज तो और बड़ा होगा इसका। अभी बड़ा होएगा ये। अभी कल निकाली थी इतनी बड़ी। अच्छा, बहुत बढ़िया। 4 मूली है। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी अपने स्पेस का यूज़ करें और सब्जियां वगैरह लगाएं, ऑर्गेनिक खाएं। ऑर्गेनिक का मज़ा बिल्कुल अलग है। एक रेड चंपा और भी आ गया यहाँ पर, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये ये सब पौधे एडेनियम है देखिए ये। जो हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह सर ने लगाया जी। ये एडेनियम है ये। और अडेनियम की बात करें तो ये तो आपने प्रोपोगेट करके तैयार किया। जी, जी, ये हमने पीछे देखिए तैयार- मैच्योर अडेनियम रखे ये हुए हैं। मैच्योर हैं बड़े वाले। ये कब लाए थे सर आप? ये तो 7 साल के हो गए, 7-8 साल के हो गए। देखिए, तो जिन लोगों को अपने अडेनियम पे अच्छी ग्रोथ देखनी है, उसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए। 7 नीचे साल ट्रंक में देखिए, इसके ट्रंक कितनी शानदार है। जी कितना मोटा कोडेक्स है। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जितना आप ऊपर देख रहे हैं नीचे भी आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग करके धीरे धीरे आप इसे ऊपर लाते हैं तो कोडेक्स बहुत ज़बरदस्त बनता है धीरे धीरे ऊपर जी। उठाते हैं। तो सर अडेनियम बहुत सारे लोगों का ख़राब हो जाता है, जी जी जी। क्या रीज़न रहते हैं, कैसे बचाना चाहिए? एक्चुअली इसको पानी कम चाहिए होता है। अच्छा इसके अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो इसमें इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। अच्छा तो अभी बारिश ज़्यादा आती है तो हम अंदर कर लेते हैं इनको। अच्छा, नीचे कर देते हैं उधर। नहीं, अंदर शेड में कर हाँ लेते हैं, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है सर। ताकि मतलब जो है इनकी रूट खराब ना हो। जी जी,
और ये बाई बड़े चांस हो अगर गए। कोई खराब होता है तो उसके लिए क्या करते हो? उसको निकाल के फिर उसके जहाँ से खराब हो रहा है वो हटा देते हैं पौध। सही किया है मेरा। ये इन्होंने अभी किया है, ये रखो, ये देखो अच्छा अच्छा इसकी जड़ें खराब हो गई थी। खराब हो गई थी, उसको छील के और सुखा के हल्दी लगाया अच्छा और एलोवेरा का जेल लगा के 3-4 दिन रख दिया। सुखाया इसको उसके बाद मतलब। जब ये बिल्कुल सूख गया तो मैंने करके इसको देने के लिए एक पत्थर थोड़ा सपोर्ट भी दे दिया आपने। हाँ, बहुत ये बढ़िया। वापस चल के तैयार ये खराब हो गया था हम्म। पानी की वजह से। जी इसको मैंने तो छील इसका लिया। इसका कारण ये- बारिश थी क्या? जी, बारिश। पानी ज्यादा हो गया था पानी ज़्यादा हो क्योंकि गया। हम लोग वहाँ चले इस बार तो बारिश भी बहुत आई है ना। जी जी लेट जी करती है तो उनको पता नहीं होता पता नहीं है, राइट वो पानी सभी में बराबर जी, देते जी, हैं तो हाँ। उसकी वजह से इशू आ जाता है। इन चीज़ों में कम देना होता है क्योंकि सेकुलेंट जो है उनको कम पानी की जी जरूरत ऑलरेडी अंदर पानी ऑब्जॉर्व करके रखा है। में इनको अंदर है। इनको महीने भर भी नहीं दो पानी तो भी इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह ये बहुत ही अच्छा है। तो कुछ ऐसे बागवान जो फ्लावरिंग चाहते हैं अच्छी और उनका समय कम रहता है पानी के लिए, केयर के लिए, तो उनको अडेनियम लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पाइपिंग सिस्टम भी लगा रखा है इसमें। अच्छा। जो क्यारियों में आप अच्छा। देखिए पीछे से पाइप आ रहा है। हाँ हाँ करके दिखा दो पता चल जाए ये वाइट कलर का जो पाइप है दोस्तों ये चारों तरफ लगा रखा है इन्होंने। इनमें पूरे छेद garden हो में। रहे हैं ताकि हमारे तो अच्छा पाइप में छेद कर रखा है आपने। पाइप में छेद है यहाँ हाँ, पे। और मैं जो जैसे मेरी टंकी में क्या सेंसर लगा हुआ है, जैसे ओके। खाली होती है वो ऑटोमेटिक चढ़ती है। ओके तो जैसे गर्मी में होता है तो डेली पानी चाहिए होता है, हाँ हाँ तो उसका वाल खोल देते हैं तो इसमें पानी लग जाता है। पहले ये भरता है फिर टंकी भरती है। साल करीब का है ये। अच्छा। और ये एज अ टावर पूरा आप ग्रो कर रहे हो इसको? ये 15 साल पुराना है। अच्छा ये 15 साल का मतलब है। पहले घर से ये प्लांट आप साथ लाए हो यहाँ जी हाँ, वहाँ से बाहर वहाँ से लेके आए हैं इसको। और ये देखो जो फ्रूटिंग है अब हमारे नज़दीक है क्योंकि ये कम हाइट पे ही बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। ये बिल्कुल यहाँ से चालू हो गई थी फ्रूटिंग इसकी। अच्छा जी, अगर ये मैं एक संतरा है। काउंटिंग बताऊं तो 100 से ज़्यादा फल हैं इसके ऊपर। 100 से ज़्यादा ही होंगे।